आज हम स्टडी करने जा रहे हैं भगवत गीता अध्याय नंबर 16। पिछली बार हम लोगों ने श्लोक नंबर 3 तक स्टडी किया था। अभयम सत्व शुद्धिम ज्ञान योग अवस्थिति से लेकर तेजो क्षमा धुति सोचम अद्रोह अतिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो ये दैवी जो लोग हैं उनके क्वालिटीज का वर्णन हुआ है इन 3 श्लोकों में। उसके बाद अभी नंबर 4 से लेकर 10 तक भगवान वर्णन करेंगे आसुरी लोगों का। इसके अपोजिट आसुरी लोग कौन होते हैं, कैसे होते हैं। तो श्लोक नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधं पारुष्यमेव च क्रोधं पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम्। संपदम् आसुरीम्। दिशानाथ प्रभु अनुवाद पढ़िए इसका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे पृथ्वीपुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच। दंभ, दर्प और अभिमान, ये 3 अनुवाद देखिए। दंभ मतलब अहंकार, दर्प मतलब घमंड और अभिमान मतलब गर्व। तीनों सेम लग रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े अलग है। जैसे आपने कभी ये 2 टर्म सुने होंगे तो कभी इंग्लिश में, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट उसको बोलते हैं जो सोचता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। ईगोइस्ट जैसे यहाँ पे दिया है, अहंकार करने वाला व्यक्ति पहला दंभ। और दूसरा एक व्यक्ति रहता है उसको कहते हैं ईगोटिस्ट, जो अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलता है कि मैं कितना महान हूँ। इसको समझाने के लिए उदाहरण देता हूँ आपको मैं। जैसे कभी अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, 2 व्यक्ति, समझो अगर एक व्यक्ति बोल रहा है कि पता है मैं कुछ दिन पहले एसएल वर्ल्ड घूमने गया था, से फॉर एग्जांपल। तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा पता है? अब पहला व्यक्ति बताना चाहता है, जानकारी देना चाहता है कि मैंने क्या किया था, मैं कहाँ गया था। तो दूसरा व्यक्ति बोलता है अरे एसएल वर्ल्ड, हाँ मुझे याद है, मैं 1 साल पहले एसएल वर्ल्ड गया था और पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम ऐसे गए वैसे गए, पूरी अपनी कहानी चालू कर देता है। उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफिकल हियरर। ऑटोबायोग्राफी मतलब आप जब भी कुछ किसी को बताना चाहते हैं तो सामने वाला उस चीज को लेकर अपनी कहानी सुनाना चालू करता है। है कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस लोगों के साथ बात करते हुए? तो कभी कभी प्रवचन में भी ऐसा हमको मिलता है। कभी हम प्रवचन कर रहे होते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, कुछ पॉइंट बताते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति वो एक पॉइंट उठाता है और उसके ऊपर ही बोलना चालू करता है। तो उसको रोकना पड़ता है कि भाई अभी रुक जाओ, अभी लेक्चर पूरा करना है। तो वो अपनी कथा बताया जाता है, प्रभु जी पता है ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, कहीं और लेके चला जाता है, अपनी कहानी बताना चालू करता है। तो बेसिकली लोग अपने बारे में बताना चाहते हैं। एक तो होता है उसको अपने बारे में गर्व रहता है, और दूसरा होता है कि वो अपने बारे में, मतलब कोई अगर कुछ ऐसा डिस्कशन चालू हो जाए तो अपने बारे में इतना बता के दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि देखो मैं तुमसे ज्यादा घूम के आया हूँ इस वर्ल्ड, तुम तो कुछ भी नहीं घूमे हो। भौतिक जगत में टेंडेंसी हमें बार बार दिखेगी। कोई भी चीज हम बताते हैं तो उसका सामने वाले व्यक्ति काउंटर करता है, कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, मुझे इस चीज की तुमसे ज्यादा समझ है। तो
यहाँ पे जो क्वालिटीज दी गई है 3, दंभ, दर्प और अभिमान, दिखने में तो सेम दिखती है बट थोड़ा थोड़ा स्लाइट डिफरेंस के साथ। तो पहला जो मैंने बताया वो दंभ, अहंकार। अब ऐसा हो सकता है कि आपने ये क्वालिटीज पहले भी सुने होंगे। हमारे पास अगर कोई क्वालिटी हो और अगर हम उसे शोकेस करना चाहें तो एक बात है, और क्वालिटी ही नहीं हो हमारे पास और उसको हम फोकस करना चाहे तो दूसरी बात होती है, बराबर। तो इसमें जो दम्भ दिया गया है तो हमारे पास कोई क्वालिटी होती ही नहीं है फिर भी हम उसे शोकेस करना चाहते हैं। और दर्प मतलब हमारे पास कुछ है लेकिन है तो है, ठीक है ना, तो उसका आपको इतना दिखाने की क्या जरूरत है। और इससे भी और आगे अभिमान, कि मेरे पास कुछ क्वालिटी है और तुम मुझे इसके लिए सैल्यूट मारो, इसको बोलते हैं अभिमान। ये 3 टर्म ऐसे लाइन से आती है। दम्भ मतलब हमारे पास नहीं है फिर भी हम दिखाना चाहते हैं, दर्प मतलब हमारे पास है तो हम इसके लिए परेड करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। और तीसरा अभिमान, यानी कि हम डिमांड करते हैं कि आप मुझे रिस्पेक्ट करो, मेरे पास ये चीज है, आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे अच्छा नहीं है आपके लिए, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए पूर्व जमाने में आप देखेंगे राजाओं के पास स्पेशली राजा का गुणगान करने वाले लोग हुआ करते थे, उसको बार्ड्स कहते हैं, शायद हिंदी में वंदी मगध सुत ऐसा करके कुछ टर्म आता है संस्कृत का। उनका काम केवल एक ही होता है, क्या, राजा के गुणगान गाने का, भले कोई ओकेजन हो या ना हो, जैसे राजा दिखेगा उसका गुणगान गाना चाहिए, क्योंकि राजा रजोगुण में होता है और रजोगुणी व्यक्ति के क्वालिटीज हैं जो उसको अपने बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है, दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सुनना है। सो दिस इज, ये एक चीज यहाँ पे है। और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन हुआ है, रॉयल रोड टू द हेल, हमको नरक लेके जाने वाला है राजमार्ग है। उसमें से 3 क्वालिटीज पहले बता दी, दंभ, दर्प और अभिमान। ऐसा क्यों, दंभ, दर्प और अभिमान हमें नरक क्यों लेके जा सकता है? ये तो मान सकते हैं कि हम लोग क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये तो हमें नरक में लेके जाएगा, लेकिन दंभ, दर्प और अभिमान कैसे नरक में लेके जाएगा? प्रभु जी, जब हम किसी को डिमांड करते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अगर वो सामने वाला नहीं मानता है तो एक क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध सीधा ही कहता है भगवत गीता में, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं। ओके, इस तरह से डायरेक्ट कनेक्शन है। यस, या इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि सामने वाला आपकी बात कई बार मानेगा नहीं, और अगर सामने वाला आपकी बात मानेगा तो ये कैसे आपको नरक में लेके जाएगा? और सामने वाला अगर बिक गया हो, बिकाऊ हो उसने कुछ घूस लिया हो आपसे, तो फिर वो तो आपके गुणगान गाता ही रहेगा, बोलेगा प्रभु जी तो बड़े पोस्ट में हैं, अभी ये झूठ भी बोलेंगे तो भी मुझे बोलना पड़ेगा सही है प्रभु जी सही है, क्योंकि मुझे उसका फैसिलिटी का फायदा उठाना है। अगर मैंने इनको मना कर दिया तो कल टेम्पल आऊंगा तो प्रसाद नहीं मिलेगा मुझे, एक्स्ट्रा गुलाब जामुन का पैकेट नहीं मिलेगा घर लेके जाने के लिए प्रभु जी, अगर वो सामने वाला भी मानता है तो किसी लोभ में आके मानता है, वो अपना सेल्फिशनेस देखता है उसमें, खुदगर्जी देखता है, तो वो भी एक नरक का दरवाजा ही होगा। दोनों तरफ से देखा जाए तो दोनों, मतलब यहाँ एक जगह कुआं है तो एक जगह खाड़ी है, इस तरह से। यस, ऐसे भी। और इसमें एक चीज ऐड कर दूंगा कि जब सामने वाला आप जो कहेंगे वही सुनता रहेगा और आपको सही सही पिक्चर नहीं दिखाएगा चीज का, तो आपके पास करेक्शन का मौका कभी होगा ही नहीं। आप गलत कर रहे हैं तो यू कैनॉट करेक्ट योर रॉन्ग थिंग्स, आप अपनी गलत चीजों को करेक्ट नहीं कर सकते फिर, और उसकी वजह से आपका नुकसान ही होने वाला है जीवन भर, करेक्ट। तो इसीलिए आपने भी देखा होगा हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम लोग हम जो चीज करते हैं सोचते हैं कि मैं जो करता हूँ परफेक्ट करता हूँ, तो सामने वाले को सुनते ही नहीं। तो इसकी वजह से जो भी थोड़ा बहुत करेक्शन का चांस है वो निकल जाता है, सुधार का चांस जो है, कुछ सुधार कर सकते हैं हम अपनी चीजों में, वृत्ति में, वो मौका निकल जाता है, और उसकी वजह से हमसे गलतियां होती रहती हैं, और उस गलती की वजह से हम लोग
नीचे गिरते जाते हैं, गिरते जाते हैं। तो दैट्स व्हाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किस चीज पे गर्व करना चाहिए और किस चीज पे नहीं करना चाहिए। हमें गर्व करना चाहिए हमारे गुरु के ऊपर, हमें गर्व करना चाहिए हमारी परंपरा के ऊपर, भगवान के ऊपर, कितने भगवान महान है, राइट। हमें गर्व इस चीज के ऊपर नहीं करना चाहिए कि मुझे कितना आता है, मैं कितना महान हूँ। हमें कुछ भी नहीं आता है, हम हमेशा गलतियां करते रहेंगे, राइट। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं नरक का राजमार्ग। और जो आगे के 2-3 क्वालिटीज हैं, क्रोध, क्रोध तो हम पिछले इसमें देख चुके हैं, ये पिछले श्लोक में, राइट। यहाँ पे क्रोध कहा गया है, वहां पे अक्रोध कहा गया है। तो दैवी लोगों के अंदर अक्रोध रहता है, उनके अंदर क्रोध नहीं होता है। जैसे इसी जस्ट अपोजिट पेज पे वो परपोर्ट का पॉइंट दिख रहा है अक्रोध का। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि कोई शुद्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है, अतएव जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और तमोगुण आपको जीवन की निश्चितम स्थिति में लेके जाएगा। और कठोरता, उसको यहाँ पे टर्म दिया है संस्कृत में पारुष्यम, कठोरता या निष्ठुरता, पारुष्यम एवच। हमें कठोर शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। कठोर या फिर सार्केस्टिक, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले, होता है ना कभी कभी ऐसा। कुछ लोगों को लगता है कि दूसरों का मजाक उड़ाए मतलब क्या मजा आता है। अरे तुम ऐसे करते हो, तुमको कुछ अकल ही नहीं है, तुम ऐसे ही हो, तुमको कुछ आता ही नहीं, क्या जरूरत है। ऐसा बोलने में मजा आता है, सामने वाले को मजा आता है और उसको लगता है कि इसमें बहुत आनंद है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ ऐसे रहते हैं जो सार्केस्टिक कमेंट पास करते रहते हैं हमेशा। जब कभी मिलेंगे आप उनसे तो कुछ ना कुछ कमेंट पास करेंगे, या फिर दूसरों से कुछ ना कुछ सार्केस्टिक कमेंट पास कराएंगे। उसे मराठी में बोलते टोमना मारना, हिंदी में क्या बोलते ताना मारना। तो ठीक है, कभी कभी करेक्शन के लिए एक आध बार ठीक है, बट बार बार ये करेंगे आप तो इससे क्या हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम है। सामने वाला हर्ट हो जाएगा, उससे अपराध हो जाएगा अगर वो वैष्णव रहेगा तो। और आपका ऐसे बोलने से आपकी वाणी खराब हो जाएगी, राइट। दैट्स व्हाई ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें ऐसे स्वभाव को रोकना चाहिए। ये आसुरी लोगों का स्वभाव है, और इन आसुरी स्वभाव को हम अपने आप में देख सकते हैं, राइट। ये चैप्टर इसके लिए नहीं है कि ये किसी असुर का वर्णन हो रहा है। ये चैप्टर इसीलिए दिया गया है ताकि हम लोग अपने अंदर के इन क्वालिटीज को देखें कि कैसे ये क्वालिटीज हमारे अंदर है और इसको कैसे निकालना चाहिए, अदरवाइज इसका नतीजा क्या होगा। तो अगली बार जब किसी के साथ, जनरली क्या होता है, हमसे जो छोटे रहते हैं या फिर हमसे जो कम किसी भी एस्पेक्ट में, पावर, पोजीशन, पैसा, हम उनको कम देखते हैं, राइट। ये एक बद्ध जीव का आदत है, उसको कम देखना और अपने आप को बड़ा ऊंचा देखना। जैसे अभी अपना मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, राइट। राधा गिरधारी मंदिर बड़ा है, चौपाटी मंदिर बड़ा है, जूहू मंदिर बड़ा है। दूसरे कोई मंदिर के भक्त आते हैं तो अच्छा आपका मंदिर कहाँ है, तो हमारा मंदिर है प्रभु जी एक जगह पे है। बेचारा वो डिफिकल्टी में आ जाता है क्योंकि आप उसका पूरा इंटरव्यू लेना चालू कर देते हैं, राइट। तो हमें लगता है कि हमारे पास इतना बड़ा मंदिर है, इतने बड़े भक्त हैं, गुरु महाराज है, तो हम बहुत बड़े, वाह वाह वाह। और सामने वाला, अच्छा वो आपका मंदिर वहाँ है क्या, कितने भक्त हैं मंदिर में, बस 2-4 ही भक्त हैं। और कुछ लेक्चर वगैरह कैसे होता है, संडे विंडे होता है कुछ प्रोग्राम, नहीं प्रभु जी हफ्ते में एक कांग्रेगेशन गृहस्थ के घर में प्रोग्राम होता है। हो ठीक है ठीक है। हमारा मंदिर बड़ा है, हमारा मंदिर में संडे को बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, हजारों भक्त आते हैं, फेस्टिवल होता है, यात्रा होता है, रोज भगवान की आरती होती है। तो हम अपने स्वभाव में भी कभी कभी देखेंगे कि हम लोग जाने अनजाने में दूसरों को कम आंकते हैं। सही है गलत है, मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ, सही बोल रहा हूँ? सही है, सही सही है प्रभु जी, एक्सपीरियंस्ड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस। सही बोलते हैं प्रभु जी, इवन द वो- महाराज, इवन द गुरु महाराज, इवन ऑल्सो कि आपने किस गुरु से दीक्षा ली है, दे कंपेयर टू गुरु महाराज ऑल्सो। आई हैव सीन प्रभु जी, आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दिस।
बराबर आप है। राधानाथ महाराज के डिसाइपल है? वाओ। अच्छा, आपके महाराज जो इंडियन बॉडी के हैं क्या, फॉरेन बॉडी के हैं? इंडियन बॉडी के होने चाहिए, भारतीय शरीर होना चाहिए, अपनी संस्कृति का होना चाहिए। तो ऑफकोर्स ये सब प्राकृत भक्त के लक्षण है जो कनिष्ठ अधिकारी है। यस, वंदना हो जाए माता जी, आप कुछ कह रहे थे। बोल माइक- रही थी कि ऐसी हाँ। ऐसी प्रवृत्ति मतलब सेवा जो करते हैं उन्होंने भी पाई जाती है। थोड़ा कुछ करेंगे, मैंने किया और दूसरे ने जैसे कुछ किया ही नहीं, मतलब बहुत जगह वही कह रही थी मैं। Yes. मनुष्यों में भी ऐसी पाई जाती है, भक्तों में अच्छे अच्छे भक्त भी ऐसे समझते हैं कि हाँ मैं सब किया। और कोई कुछ कहना चाहता है? राम भद्रारी प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस बोलिए। प्रभु जी। प्रभु जी, अगर मैं बोलूं कि मैं ये नहीं करता हूँ, वो नहीं करता हूँ, खुद के बारे में, दूसरे का छोड़ो, तो उसमें भी तो अभिमान है प्रभु जी कि मुझे अहंकार है कि हाँ मैं ये नहीं करता हूँ। एग्जाम्पल, अभी मैं चतुर्मास कर रहा हूँ, भले विनम्र होकर बोलूं, फिर भी उसमें एकदम फाइनली फाइन ट्यूनिंग करेंगे, थोड़ा बहुत तो अहंकार उसमें भी रहता है कि हाँ मैं तो चतुर्मास करता हूँ। बराबर है। तो इसको कैसे अंडरस्टैंडिंग है, इसको ये कैसे जाएगा, ये मेरा प्रश्न है। तो आप चतुर्मास किसके लिए कर रहे हैं? तो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं। ठाकुर जी को भी पता होना चाहिए ना इसके बारे में। नहीं, कोई पूछता है, कोई बोलता है सामने से। हाँ तो ठीक है, उसको इंस्पायर करने के लिए बोल सकते हैं। देखिए, हमारे दो उद्देश्य होने चाहिए, एक तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए कि देखो मैं भी कुछ जब कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा तब कर रहा हूँ, मैं कुछ साधना कर रहा हूँ, ताकि सामने वाला इंस्पायर हो और वो भी उसको अडॉप्ट करे। और अगर ये दूसरों को दिखाने के लिए, तो सामने वाला कभी लेगा भी नहीं और ना ही इससे भगवान प्रसन्न होंगे। राइट। तो हमारी प्रवृत्ति है वो, तो हमें रोकना ही पड़ेगा उसको। देखिए, कुछ चीजों का कुछ शॉर्टकट नहीं है कुछ टेक्निक नहीं है। करेक्ट। उसको आपको टॉलरेट करना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा। करेक्ट, ग्रेट। तो सेवा में भी ऐसा कई बार होता है ना, सेवा करते हैं जो पुजारी रहते हैं उनको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, और जो बेचारा झाड़ू मारने वाला है मंदिर में झाड़ू मार रहा है, ठीक है इधर है बेटा, थोड़ा साफ करके पोछा मार दे इधर। तो ऐसा करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। भगवान ने आपको माध्यम बनाया, आपसे अच्छा श्रृंगार कराया, आपसे अच्छा प्रवचन करवाया, आपसे अच्छा कीर्तन गवाया, ये तो भगवान की कीर्ति है। लेकिन आप अगर इस चीज को नहीं समझेंगे कि भगवान की कीर्ति है और आप ऐसा व्यवहार दिखाएंगे, तो फिर आपसे ज्यादा कृपा तो उसको मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। ऐसे दिखेगा कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान का, इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं, इतना आरती करते हैं, अच्छा गाते हैं, लेकिन आपने अभी तक शास्त्र के मर्म को नहीं समझा। नेक्स्ट है ये चैप्टर जो है, यहाँ से जो क्वालिटीज आएंगे, ये क्वालिटीज हमारे ही हैं और किसी के नहीं है। तो इन क्वालिटीज को देख के अपने आप को संभालना चाहिए, संवारना चाहिए, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे लिए फिर नरक का रास्ता है। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, नरक के राजमार्ग का वर्णन हुआ है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर करना चाहते हैं, बराबर ना? हम इस्कॉन वाले हैं ये स्वामीनारायण वाले, ये मायावादी लोग। तो ऑफकोर्स मायावादी लोगों को हमें रेफ्यूट करना चाहिए, लेकिन उनका अपमान नहीं करना चाहिए। यू कैन रेफ्यूट देम। फिलोसॉफिकल डिफरेंस जो है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, बट वो भी एक इंसान है ना, उसके अपने कुछ कॉन्सेप्ट है, मिसकॉन्सेप्शन, उसको दूर करना चाहिए, न कि उस व्यक्ति के ऊपर आघात करना चाहिए। और प्रभुपाद कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, आगे लिखते हैं कि वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। हम भक्ति शास्त्री वाले, ये लोग सालों साल आ रहे हैं, केवल संडे को आते हैं, खिचड़ी खा के जाते हैं। तो हमें गर्व कहीं से भी किसी भी स्तर से आ सकता है, तो उसको हमें रोकना पड़ेगा। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले वे सम्मान के योग्य ना हो, और छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि चाहते हैं कि हमारे सब लोग सुने। आपके हर कोई बात सुनने वाला, अरे शुद्ध भक्तों की भी हर कोई बात सुनने वाला यहाँ पे रेयर सोल मिलते हैं, तो हमारी क्या बात होगी? शुद्ध भक्त इतना भगवान के बारे में शुद्ध बताते हैं, लेकिन हर कोई थोड़ी सुनने के लिए आते हैं, अपनी अपनी भौतिक दूषणता की वजह से। तो हमारा क्या लोग सुनेंगे? राइट।
तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये सारे असुरी गुण तभी से प्राप्त होते हैं जब ये है ना अपनी माताओं के घर में होते हैं, और जो जो बढ़ते हैं तो ये अशुभ गुण प्रकट हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 5वां श्लोक। इसमें अर्जुन को अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन को लगता है कि कहीं ये सब गुण मेरे अंदर तो नहीं है ना, क्योंकि मैं तो युद्ध करने जा रहा हूँ और युद्ध भूमि में बहुत सारा कठोर शब्द का इस्तेमाल करूंगा और लोगों को डांटूंगा। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है। तो भगवान बोलते हैं दैवीं संपदिं मोक्षाय दैवी दैवीं मोक्षाय संपदोमोक्षाय मोक्षाय निबंधाय आसुरीमता निबन्धाय आसुरीमता मा शुच संपदं दैवीं आसु च सम्पदां दैवीम् देवीं अभिजातोऽसि पांडव। जातोऽसि पाण्डव। पांडव। पढ़िए रामभद्र जी, इसका अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हरे कृष्ण। ओके, तो भगवान को सांत्वना कर रहे हैं कि अर्जुन आप चिंता मत करो, आप दैवी हो, आप दैवी गुणों से युक्त हो, इसीलिए तो आप युद्ध शुरू होने के पहले विचार कर रहे थे कि मैं इनका वध करूं कि नहीं करूं। राइट, आपके अंदर वो अननेसेसरी लोभ, ग्रीड नहीं है किंगडम के लिए, तो इसलिए आप दैवी हो, चिंता मत करो। और प्रभुपाद उसी पॉइंट को हम परपट में एलाबोरेट कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि युद्ध में उसका सम्मिलित होना आसुरी नहीं है, क्योंकि वह उसके गुण दोषों पर विचार कर रहा था। वह यह विचार कर रहा था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों का वध किया जाए या नहीं। अतः वह न तो क्रोध के वशीभूत होकर कार्य कर रहा था, न झूठी प्रतिष्ठा या निष्ठता के अधीन होकर। राइट, और इनफैक्ट प्रभुपाद लिखते हैं कि क्षत्रियों के लिए शत्रु पर बाण बरसाना दिव्य माना जाता है और ऐसे कर्तव्य से विमुख होना आसुरी। राइट, तो अभी ये बोलने के बाद फिर छठे श्लोक से भगवान छठे श्लोक में बोलते हैं कि अभी मैं विस्तार करूंगा इन गुणों का। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च आसुरो एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त दैवो विस्तारस प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। आसुरं मे शृणु। गायत्री माता जी है यहाँ पे? गायत्री माता जी? ओके, गायत्री माता जी नहीं है। प्रसिद्ध नारायण प्रभु आप है यहाँ पे? ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए इसका अनुवाद प्रभु जी, श्लोक नंबर 16.6। हे प्रथा पुत्र, इस संसार के हैं देवी और तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। ओके, तो बतला रहे कि इस जगत में दो प्रकार के प्राणी हैं, अच्छे और बुरे, आसुरी तथा दैवी। और दैवी का वर्णन मैंने बहुत बार किया है पहले, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 54 से लेकर 72 तक स्थितप्रज्ञ का वर्णन हुआ था। करेक्ट, याद है आप लोग को? याद नहीं है? 2.54 to 2.72 स्थितप्रज्ञ यानी कि भक्त का वर्णन हुआ था। भक्त कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। फिर उसके बाद अगर आप जाएंगे चतुर्थ अध्याय में तो श्लोक नंबर 4.90 to 23 निष्काम कर्म योग्य का वर्णन हुआ था, 4.19 से लेकर 23 तक। उसके बाद 12वें अध्याय में भी 13 से 20 भक्तों का वर्णन हुआ था, भक्त कैसे रहते हैं, क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज। और 13वें अध्याय में 8 से 12 वापस वर्णन हुआ था दैवी व्यक्तियों का। इस तरह से पहले बहुत बार मैं वर्णन कर चुका हूँ अर्जुन दैवी लोगों का। अभी आसुरी लोगों का वर्णन करने जा रहा हूँ, उसको सुनो ठीक ठीक से। तो लिस्ट प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, और जो लोग
कुछ बोलना नहीं चाहते वो लोग माइक को म्यूट करके रखें प्लीज। कुछ प्रश्न नहीं है तो आपका। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे तीसरी लाइन देखिए परपोट की। जो दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं वे नियमित जीवन बिताते हैं, अर्थात वे शास्त्रों तथा विद्वानों द्वारा बताए गए आदर्शों का निर्वाह करते हैं। और उसके बाद अगर थोड़ा अगर लाइन आगे जाएंगे, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं प्रभुपाद, जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता और अपनी सनक के अनुसार कार्य करता रहता है वह आसुरी कहलाता है। यानी कि दैवी और आसुरी लोगों के बीच में केवल एक ही फर्क है। क्या फर्क है? शास्त्र के विधि विधानों के प्रति आज्ञा भाव ही एकमात्र कसौटी है, किसी को दैवी बनाना या किसी को आसुरी बनाना। क्योंकि शास्त्र का पालन करने की वजह से हम लोग दैवी बन जाते हैं और उसकी उपेक्षा करने की वजह से हम लोग आसुरी बन जाते हैं। तो दोनों में केवल एक डिफरेंस है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, आप किसी को भी अगर जांच पड़ताल करना चाहते हैं कि दैवी है या आसुरी है, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि शास्त्र को पालन करता है वो या नहीं करता है, अपना जीवन शास्त्र के अनुसार जीवन जीता है या नहीं जीता है। जो बिना शास्त्र के जीवन जीता है वो आसुरी के, क्योंकि आसुरी की होगा वो। हालांकि दोनों ही एक ही प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं, कश्यप से, राइट। देवता और दानव एक ही भाई भाई है दोनों, एक्चुअली देखा जाए तो एक ही घर में पैदा हुए हैं, लेकिन किसी ने शास्त्र को मानने से स्वीकार किया और किसी ने इनकार कर दिया, और उसके बेस के ऊपर दो ग्रुप बन गए। अब इन लिस्ट को पूरा हाईलाइट करेंगे भगवान एक एक करके 7 नंबर श्लोक से। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्ति च प्रवृत्ति च निवृत्ति च जनान विदुरासुरा नो न विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्सुरा न सत्यं तेषु विद्यते। न न सत्येषु विद्यते। ओके, दीप्ति शाह माता जी है यहाँ पे, आर यू देयर? ओके, सरस्वती अर्चना माता जी आप पढ़िए इसका अनुवाद, श्लोक नंबर 16.7। सरस्वती माता जी नहीं है। आप तो बहुत सारे लोग लगता है सब खाली ऑन करके निकल जाते हैं। मुझे बोलना पड़ेगा इनको, आत्मनिवेदन प्रभु। प्रभु जी आपका अटेंडेंस बराबर नहीं लग रहा है लगता है अच्छा, पूनम माता जी है यहाँ पे? पूनम माता जी नहीं है। नीलवर्ण प्रभु नहीं है। भौतिक गौरी प्रभु नहीं है। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं वीडियो हूँ पर कंपल्सरी प्रभु कर जी, दो। पर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा बोलूं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ठीक है, पूनम माता जी पढ़िए, एक एक का नंबर आएगा, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण, और न ही सत्य पाया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच। जो अटेंटिव नहीं है वो नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जो लोग यहाँ वहाँ खोए हुए हैं उनको मैं पढ़ने के लिए बोलता हूँ तो वो समझ नहीं पाते क्या हो रहा है क्लास में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होइए। ज्यादा नहीं, 1 ही घंटे का क्लास रहता है अपना। आई होप इतना आपको बर्डन समझने लगता है 1 घंटा। भक्ति शास्त्री आपका ऑफिशियल कोर्स है, कोई मेरा वॉलंटरी कोर्स नहीं है, राइट। जब वॉलंटरी रहेगा तो मैं कभी बोलूंगा नहीं आपको कि आइए नहीं आइए करके। तो सबसे पहले चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि वो लोग नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। किसकी वजह से? बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए उनको पता नहीं कि क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए। वो अपनी मन के इच्छा के अनुसार चलते रहते हैं। कभी मन बोलेगा ये करो, कभी वो करो, कभी यहाँ जाओ, कभी वहां जाओ, जो मन में आए वो करते रहो, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऐसा बिहेवियर ना होने की वजह से, शास्त्र से गाइडेंस ना होने की वजह से उनमें न तो पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है, ना ही सत्य पाया जाता है। देखिए हम सब लोग पेशेंट हैं इस जगत में, बीमार लोग हैं हम लोग। हमारे ऊपर ये 6 अलग अलग बीमारियां लगी हुई है, अलग अलग 6 स्ट्रेन है कोरोना के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य।
ये अलग अलग, और इसके भी अंदर फिर उसके अपने अपने अलग अलग म्यूटेंट स्ट्रेन निकले हुए हैं। काम 1, काम 2, काम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनलिमिटेड, क्रोध 1, 2, 3, 4, 5 अनलिमिटेड। तो ऐसे बीमार की अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करना चाहिए। प्रेस्क्रिप्शन हमें कौन देता है? शास्त्र देते हैं और गुरु देता है। गुरु हमें बेसिकली शास्त्र से देते हैं। तो ये प्रेस्क्रिप्शन अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग बीमार रहेंगे हमेशा, और हमारी बीमारी की वजह से हम खुद तकलीफ में रहेंगे, प्लस दूसरों को भी तकलीफ देंगे। वो आगे दिखेगा आपको, बड़ी लंबी लिस्ट आएगी यहाँ पे, किस तरह से ये लोग खुद भी तकलीफ में रहते हैं और दूसरों को भी तकलीफ में देते हैं। प्रवृत्ति मतलब किसी चीज को करना, और निवृत्ति मतलब किसी चीज को ना करना। तो कोई भी चीज क्यों करनी है और क्यों नहीं करनी है ये पहले पता तो होना चाहिए ना करने के पहले। जैसे स्मोकिंग है, स्मोकिंग करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि स्मोकिंग का फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, क्यों करना है नहीं, तो आप डिसाइड करेंगे भले लेना है नहीं लेना है। लेकिन आपको अगर मैन्युअली नहीं रहेगा, आपके लाइफ का मैन्युअली आपके पास नहीं है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल शरीर है, शरीर पे तो एक मशीन ही है ना। जैसे हर किसी मशीन को चलाने के लिए एक मैनुअल आता है, वैसे शरीर को चलाने के लिए भी भगवान ने एक मैनुअल दिया हुआ है कि भैया ये शरीर को भी चलाने के लिए उनको मैनुअल की जरूरत है। इसको कितना सोना चाहिए, कितना जगना चाहिए, कितना खाना खिलाना चाहिए, है ना, कितना तुमको इसको मनोरंजन देना चाहिए, ये सब रीत है, लिखा हुआ है। ज्यादा करोगे या कम करोगे तो तकलीफ में आ जाओगे, बिकॉज एक मशीन है। मशीन को ज्यादा ऑयलिंग करें तो क्या हो जाएगा? समझो टायर को आपने ज्यादा ऑयल लगा दिया, गाड़ी फिसल जाएगी, और कम ऑयलिंग किया तो गाड़ी क्रैश हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई हर चीज के लिए एक मेंटेनेंस मोड दिया हुआ है। तो हम उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो तकलीफ में आएंगे। अब देखिए इंटरेस्टिंग अगेन, जो मैंने पहले भी कहा था, महाभारत में आप देखेंगे, महाभारत में और रामायण में, पहले भी मैंने आपको कहा है, रामायण में आप देखेंगे लड़ाई असुरों और मनुष्यों के बीच में, राइट? बराबर ना? आप सब लोग हैं मेरे साथ कि नहीं है? बराबर बराबर। रावण और राम बेसिकली मनुष्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रावण असुरों को, दानवों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो महाभारत में स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि असुर कौन है और देव दानव मनुष्य कौन है, रामायण में। और महाभारत में लेकिन युद्ध कैसे हो रहा है? दो मनुष्य के बीच में हो रहा है। तो हालांकि ऑफकोर्स उसमें असुर भी इन्वॉल्व है। घटोत्कच जो है वो पांडवों के साइड से है, अलमभूष जो बकासुर का भाई था वो कौरवों के साइड में है। लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा है कि असुर कौन है, क्योंकि घटोत्कच देखने के लिए असुर दिखता है, लेकिन किसके साइड से लड़ रहा है? मनुष्य के साइड से लड़ रहा है, धर्म के साइड से लड़ रहा है, बराबर ना? राइट। तो फिर इसमें असुर कौन है? हाँ, तो इसमें असुर कौन है और मनुष्य कौन है कैसे पता चलेगा? दैट्स व्हाई जयद्रथ महाराज ने एक बार कहा है कि उनको प्रश्न पूछा था कि असुर कौन है, तो महाराज ने कहा कि असुर तो कोई भी हो सकता है आपका पड़ोसी असुर हो, आपको जो दूध सुबह सुबह देने आता है वो असुर हो, आपका पोस्टमैन असुर हो, आपके घर वाले असुर हो। आई मीन टू से असुर मतलब कोई बॉडीली फीचर नहीं है, बल्कि मेंटालिटी है, मानसिकता है। असुर उससे बनते हैं। तो महाराज कह रहे कि कोई भी असुर हो सकता है। आपके पड़ोस वाला, आपको आप जाके पूछिए मत आप असुर हैं क्या, उनके व्यवहार व आचरण से आपको पता चलेगा कि आसुरिक है या दैवी है। तो इसीलिए ये जो डिस्क्रिप्शन चल रहा है, पुनः आपको जस्ट जेंटल रिमाइंडर कि ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो रहा है। आप अपने अंदर टटोलिए कितने क्वालिटीज मेरे अंदर हैं और कम हुई है, अच्छी है, उसके बेस के ऊपर पता चलेगा कि हम लोग आसुरी हैं या डेमोनिक है। तो इसीलिए जब तक हम लोग, देखिए यहाँ पे जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम अगर पिछले श्लोक में कहा कि हम स्क्रिप्चरल गाइडेंस नहीं लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? समझ नहीं पाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास मैन्युअली नहीं है तो मैनुअल ना होने की वजह से क्या होगा? एट द मोस्ट आप लोग उस चीज को अंडर यूज करेंगे। जैसे आपको समझो फॉर एग्जांपल, जैसे जूम है यहाँ पे, इसको यूज करने के मैनुअल आता है कि भाई ये इस तरह से प्रेजेंट करो, इस तरह से स्क्रीन शेयर करो, उसको म्यूट करो, अनम्यूट करो, पता है? तो हमको नहीं पता चलेगा तो हम केवल अनम्यूट करके रख देंगे तो बाकी लोगों को तकलीफ होगी ना।
अंडर यूज बोलते हैं इसको। और अगर पता नहीं होगा तो हो सकता है हम इसको बंद भी कर दे बीच में अचानक सेशन बंद हो जाएगा अचानक से, तो क्या हुआ पता नहीं चला। उसी तरह से जो भी चीज आपके पास है उस चीज को यूज करने के लिए मैनुअल होता है। वैसे शास्त्र हमारा मैनुअल है, जब तक हम उसको रेफर नहीं करेंगे हम हो सकता है कभी कभी चीज को तोड़ भी दे, खराब भी कर दे। तो आपके घर में अगर कोई घड़ी खराब हो गई है, आप बोलेंगे कि चलो मैं इसको रिपेयर करता हूँ, तो पता है आपको रिपेयर करने का नहीं पता है, अपने मन से कुछ भी आपने खोल दिया, यहाँ पुर्जा निकाल दिया, अब कैसे लगाने का पता ही नहीं चल रहा है, या कुछ उसका स्प्रिंग टूट गया, सर्किट टूट गया, गया काम से। दैट्स व्हाई जब तक हम स्क्रिप्चर्स को यूज नहीं करेंगे प्रॉपरली अपने लाइफ को गाइड करने के लिए, तब तक हम लोग क्या हो जाएंगे, अपवित्र रहेंगे। और प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे परपोर्ट में 2 प्रकार की साफ सफाई लिख रहे हैं, आंतरिक और बाह्य। प्रॉपर एकदम बिगिनिंग में लिखते हैं, प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती है जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतः यहाँ आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं वे अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदर्शों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए असुर कौन है, हर कोई असुर है कलयुग में क्योंकि हर कोई नहीं मानता स्क्रिप्चर को, तो सब असुर लोग घूम रहे हैं हमारे आसपास, और हम भी बहुत कई मामलों में असुर ही है, क्योंकि हम लोग स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते। राइट, प्रयास कर रहे हैं हम लोग लेकिन नहीं मानते। राइट, तो पर लिखते हैं यहाँ पे कि एक लिख रहे हैं आगे जाके, असुरगण न तो बाहर से न भीतर से स्वच्छ होते हैं। और प्रॉपर कितना बेसिक लिख रहे हैं, ऐसा बेसिक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जरूरत है आके समाज की। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके दंतमंजन करे, ये सब अभी बतलाने की चीज है क्या? एक व्यक्ति को इतना तो समझ में आना चाहिए कि मुझे सुबह उठ के स्नान करना चाहिए, दांत साफ करने चाहिए, बाल बना लेने चाहिए, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, रोज साफ कपड़ा पहनना चाहिए, बराबर ना? लेकिन लोग नहीं करते आजकल वो भी। बस उठेंगे, थोड़ा सा मुंह धो लेंगे, सेंट मार देंगे, नया कपड़ा पहन लेंगे, निकल जाएंगे, हो गया। इससे प्रभु जी वो भी नहीं है, उठते बैठी चाहिए, बैठी चाहिए, सबसे गंदा वो चीज, वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। तो इससे तमोगुण में इतनी वृद्धि हो जाती है कि आप कभी भी स्वच्छ विचार नहीं कर पाओगे जीवन में, आपके विचार में स्वच्छता आ ही नहीं सकती, कभी असंभव है। प्रॉपर लिख रहे कि, और ये तो हो गया एक्सटर्नल। जहां तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम कीर्तन इसीलिए क्योंकि वो हमें शुद्ध बनाएगा, क्योंकि भगवान शुद्ध है। तो इस तरह से असुरगण न तो अंदर से न बाहर से शुद्ध होते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद मनु संहिता के बारे में लिख रहे हैं कि मनु संहिता में किस तरह से मानव जाति के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं जीवन जीने के लिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता प्रदान न की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए, वे तो बालकों के समान है। आज आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, राइट? स्त्रियां भी हैं तो जॉब करती हैं, ऑफिस जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, सब्जी लाती हैं, दुकान में जाती है, तो आप सब कुछ वो कर रहे हैं जो पुरुष करते हैं। लेकिन फिर उसके लिए एक रेगुलेशन होना चाहिए। क्या रेगुलेशन होना चाहिए कि स्त्री ने कितने समय में बाहर जाना चाहिए घर के, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, पुरुष से कितना बात करना चाहिए, कितना नहीं बात करना चाहिए। ये अगर हमने मानदंड नहीं लगाया तो उससे क्या होता है, डिजास्टर आएगा हमारे सोसाइटी में, राइट? इसलिए प्रभुपाद ने हमारी संस्था में क्या किया है, अलग अलग विभाग बनाए ना। जब हम लेक्चर में बैठे तो थोड़ी एक साथ बैठते हैं, थोड़ी एक साथ बैठने के लिए, भोजन देने के लिए बैठते हैं। तो ये सब डिवीजन क्यों दिया है? बिकॉज बाय नेचर दैट डिवीजन इज देयर। और अगर इसको ज्यादा हमने मिक्स कर दिया तो इससे एक्सीडेंट हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वे तो बालकों के समान हैं, बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दास बनाकर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदर्श की उपेक्षा कर दी और वे सोचने लगे कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। बचपन में अपने पिता से, और जवानी में अपने पति से, और बुढ़ापे में अपने पुत्र से। हर क्षण स्त्री को प्रोटेक्शन देना जरूरी है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अंतरंजित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है
स्त्री की नैतिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। आप तो देख ही रहे हैं, हर बार देखते ही हैं, यहाँ पे ये हादसा हुआ, वहाँ पे ये हादसा हुआ। तो इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। हमने एक उसके लिए केवल क्या बना दिया, एक एक मैथुन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, उसको ग्लैमराइज कर दिया है उसको। जो क्रिया भगवान ने इस सृष्टि में एक संतति को निर्माण करने के लिए बनाया है, जिससे एक जीव उत्पन्न होता है, मतलब बर्थ लेता है, उस प्रक्रिया को हमने केवल एक एंटरटेनमेंट और एक मनोरंजन का जरिया बना कर रखा है। तो उसकी वजह से न तो कोई स्वच्छता है, न स्त्री की नैतिक स्थिति अच्छी है, और हर जगह में केवल अशुभ फैला हुआ है। असुरगण ऐसा कोई उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे लास्ट की लाइन, आसुरी लोगों की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। और कितना भी कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस स्थिति में सुधार लाना चाहिए, सब समाज में क्राइम कम होना चाहिए, नहीं होगा। जब तक हम अपने आप को साफ नहीं रखेंगे, आंतरिक और बाह्य, खास करके आंतरिक, तब तक समाज से इन गुनाहों को मिटाना असंभव है। अब कितना भी लॉ लेके आइए, रूल लेके आइए, नहीं कर सकते आप। और लॉ भी कैसा है, किसी ने कुछ गुनाह किया तो उसके क्राइम का फैसला 20 साल बाद होता है तो फिर आपको क्या उम्मीद है उसमें? थोड़ा पैसा दे दिया, बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रिक्टर रूल्स रेगुलेशन ना होने की वजह से, दंड भी एकदम भारी ना होने की वजह से आज समाज की स्थिति दयनीय है। और ऐसे लोगों का मतलब ऑफकोर्स हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस तो बोलिए प्रभु जी। ये श्लोक में जो है ना, निवृत्ति में और प्रवृत्ति में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। और प्रवृत्ति का जो तात्पर्य लिखा है इसमें ठीक से कर्म न करना, और निवृत्ति में लिखा है अनुचित ढंग से कर्म न करना। तो ये थोड़ा निवृत्ति वाला मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इसका अर्थ क्या होना चाहिए बेसिकली? मतलब वही बेसिकली जो करना चाहिए वो नहीं करते, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्रभु जी इसमें लिखा है अनुचित ढंग से न करना, कर्म न करना। अनुचित ढंग से ना करना, कर्म ना करना, तो ठीक है, दोनों का मिलन तो एक ही हो गया। हाँ एक ही हो गया। इसलिए वो नहीं समझ में आ रहा है आपको तो संस्कृत टर्म में जाइए, उसका सीधा सीधा अर्थ होता है। क्योंकि ये हिंदी ट्रांसलेशन है, इसलिए थोड़ा कभी कभी ऊपर नीचे समझ में नहीं आता हिंदी टर्म्स। बट निवृत्ति मतलब बेसिकली न करना, और प्रवृत्ति मतलब करना, ठीक है ना। तो असुर इसलिए प्रभुपाद का नीचे अनुवाद देखिए 1 to 1 सीधा सीधा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो लोग नहीं समझते। ओके ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। लाइक दैट। तो इसी को अभी आगे और लेके जा रहे हैं प्रभु भगवान, और आगे 8वें श्लोक में इसको और बढ़ाते हैं कि इन लोगों की मानसिकता और कैसे होती है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते, अपतिष्ठम ते, जगत आहुर अनीश्वरम, जगत आहु अनीश्वरम, अपरस्परम संभूतम, अपरस्पर संभूतम, किमन्यत् काम अहेतुकम्, अन्नत् काम हेतुकम्। ओके, इसका अनुवाद पढ़ेंगे मिली बेन। ये मिली बेन कौन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आउटसाइड तो सही हूँ, लेकिन अच्छा, आप प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। ओके, करुण प्रिय प्रभु है क्या यहाँ पे? वापस? हाँ प्रभु। हाँ यस। हाँ प्रभु। हाँ पढ़िए अनुवाद 16.8। वे लोग जगत को मिथ्या, आश्रयहीन, ईश्वर शून्य, एक दूसरे से संसर्ग से अथवा स्वतः उत्पन्न कहते हैं। इतना ही नहीं, वे इसे केवल काम मूलक कहते हैं। ओके, हरे कृष्ण। यस यस, थैंक यू सो मच। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है इस जगत का। देखिए अभी इस ये जो मेंटेलिटी है असुरों की, ये मेंटली डेवलप करने के लिए आपको, अगर आपने स्टडी करेंगे साइंस का, आधुनिक विज्ञान का, प्री हिस्टोरिक टाइम में 2 पर्सनैलिटी होके गए हैं। चक्रवर्ती पाद अपनी कमेंट्री में लिखते हैं क्योंकि
आसुर लोग क्या कह रहे हैं कि इस जगत का निर्माण किसकी वजह से हुआ है? केवल इंद्र तृप्ति के लिए हुआ है, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। ना भगवान ने उत्पन्न किया है, ना जीव ने अपने कर्म से उत्पन्न किया है, केवल इंद्रिय तृप्ति करनी है, इसके लिए जगत का उत्पन्न हुआ है। चक्रवर्तीपाद कहते हैं, एक ताना मार के सार्केस्टिक कहते हैं कि अगर कोई पूछे इस जगत का उद्देश्य क्या है, ये जगत किस लिए उत्पन्न हुआ है, चक्रवर्तीपाद कहते हैं एज पर यू वॉट एवर यू फील इज द पर्पज ऑफ दिस वर्ल्ड। आपके हिसाब से इस जगत का जो भी उद्देश्य है वही उद्देश्य है, ठीक है, ले लो। एक ऐसा मतलब ताना मारते हुए लिख रहे हैं सार्केस्टिकली, क्योंकि ये लोगों ने अपना माइंड बना लिया ऑलरेडी, राइट। अब आप देखेंगे कि ऐसी जो स्थितियां हैं और ऐसी जो भावना है कि इस जगत का निर्माण केवल मेरे भोग के लिए हुआ है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, ऐसी भावना केवल आज नहीं बहुत पहले से भी है, वैदिक काल से है लोगों के अंदर। नास्तिक लोग पहले भी हुआ करते थे, लेकिन इन लोगों को ग्लैमराइज करने का काम किसने किया? विज्ञान ने किया। 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी के काल में आप देखेंगे डार्विन की थियरी जैसे आई, डार्विन ने कहा कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, जीवन जीने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल संघर्ष कर रहे हैं, और जो अच्छा संघर्ष करेगा वही जीवन जिएगा। और उसने कुछ उदाहरण दिखाया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि कर्म का नियम भी होता है, केवल स्ट्रगल करने से काम नहीं बनता है आपका। अगर आपके नसीब में नहीं लिखा हुआ है तो स्ट्रगल करने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है अगले जन्म के लिए आप कुछ फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं पाने के लिए उसको, पर इस जन्म में तो नहीं मिलेगा पक्का। तो जैसे डार्विन का थियरी है 1859 1859 में डार्विन का थियरी आया, थियरी ऑफ जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि भगवान विज्ञान कुछ नहीं है, अगला जन्म नहीं है, कर्म विर्म कुछ नहीं होता है, कोई कंट्रोलर नहीं है, आपको जो करना है करो, और आप जो करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे और आप अगर टिक पाएंगे रेस में तो आपको मिलेगा। इससे क्या हुआ? अनैतिकता फैल गया समाज में, इमोरलिटी। देखिए सबसे बड़ा डेंजर क्या होता है नास्तिकवाद का, कि समाज के लोग इमोरल हो जाते हैं, अनैतिक हो जाते हैं, राइट। तो अनैतिक मतलब क्या? कुछ भी करो, कभी भी करो, कैसे भी करो, केवल अपना भोग प्राप्त करो। उसके बाद और एक पर्सनैलिटी आए, सिगमंड फ्रॉइड करके, आपने सुना होगा नाम। उन्होंने तो हद कर दी, उन्होंने कहा कि सेम चीज यहाँ इस श्लोक में जो कहा गया वही चीज उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि इस जगत का निर्माण केवल एक ही चीज के लिए हुआ है, और वो है अपनी भोग वृत्ति को संतुष्ट करने के लिए। इसके अलावा इस जगत का कोई उद्देश्य है ही नहीं। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि सेम मेंबर जो रहते हैं, इवन इन वन फैमिली, ऐसे तो अट्रैक्शन रहता है ये मेल फीमेल। उन्होंने कहा कि विद इन अपने एक समाज के अंदर भी जो रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, मतलब कोई भाई बहन है या कोई भी, उनके बीच में भी एक ऐसा एक अट्रैक्शन रहता है सेक्सुअल लाइफ का, ऐसा करके उन्होंने कहा। और इन थियरीज को बहुत प्रोपेगेंडा दिया गया साइंटिफिक रिसर्च में और पेपर में हाईलाइट किया गया। सही बोल रहे हैं। इसकी वजह से इमोरलिटी इतना बढ़ गया समाज में, इतना बढ़ गया। आप देखेंगे पाश्चात्य देश में जितने भी करप्ट चीजें हैं, मतलब उनके यहाँ कोई भी इलिसिट सेक्स या फिर ऐसी चीजें एकदम, हमारे यहाँ पे जैसे कोई सिगरेट पीता वैसे कॉमन चीजें वहां पे, मतलब कल्चर का नामो निशान भी नहीं है। आप कभी अगर वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे ना, आपको डर लगेगा। पहले जो लोग गए हैं वो अपना अनुभव बताते हैं कि कभी आप वहां जाएंगे तो आप डर जाएंगे, बोलेंगे यहाँ तो कठिन है, यहाँ तो कोई नियम पालन ही करना असंभव है। भले 2 पैसा कम मिलेगा लेकिन इंडिया अच्छा है अपना, तो वहां पे कम से कम कुछ कानून है, व्यवस्था है, नियम है, और कुछ तो आशा है कि हम जीवन में समाज में ऐसे, आप कहीं रास्ते में घूमेंगे तो आपको शर्म आएगा, यहाँ वहाँ थोड़ा देखेंगे तो शर्म आना चालू हो जाएगा आपको, क्योंकि लोगों को कल्चर ही नहीं है कुछ भी। कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, नो कल्चर। पर ऐसा फ्री मिक्सिंग की वजह से मतलब फैमिली लाइफ या फिर मैरिड लाइफ का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है। आप देखेंगे 18वीं 19वीं शताब्दी के बाद जो डिवोर्स रेट बढ़े हैं वो ऐसे स्काई रॉकेटिंग है। अभी आज तो शादी वेस्टर्न कंट्री में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब जहाँ है वो करते हैं कुछ क्रिश्चियन लोग, जहाँ है नहीं वहाँ पे
लिव इन रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप, फलाना फलाना कुछ नाम दिए हैं, बस हो गया अपना काम। तो ऐसा संस्कृति बनाने की वजह से ना कुछ आचार है, ना स्वच्छता है, ना कुछ सफाई है, ना शरीर में ना मन में। हजारों बीमारियां हैं जो अनैतिक संबंध रखने की वजह से होते हैं। और ऐसे हजारों संस्कार है जो हमारे मन के अंदर दब जाते हैं, और इन संस्कार को मिटाना इतना आसान नहीं है। इसकी वजह से देखिए, ये 1859 को डार्विन का थियरी आया, और उसके बाद लगभग 1859 को डार्विन का थियरी आया था। उसके बाद लगभग 50 साल बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 1900 सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सिगमंड फ्रॉइड का थियरी आया। तो उसके बाद इन्होंने जो तहलका मचा दिया, उसकी वजह से पूरा करप्ट हो गया समाज। और अभी देखिए, ये था एकदम, देखिए 3 फेज में हमारा पतन हुआ है आधुनिक सभ्यता का। सबसे पहले ये विज्ञान वगैरह सब आने के पहले लोगों को धर्म में बहुत विश्वास था, धर्म में बहुत आस्था थी लोगों की। चर्च भी उस टाइम में, अगर आप देखेंगे जीसस क्राइस्ट या फिर उसके पहले उस जमाने में, या फिर प्रोफेट मोहम्मद वगैरह, उन्होंने भी बहुत सारे समाज को नीति नियम देने वाले रूल दिए। और हमारे वैदिक धर्म में तो पहले से, वैदिक काल से भगवान के अलग अलग अवतार ऋषि मुनि आके गए हैं, जिन्होंने सब सभ्यता को कैसे रहना चाहिए उसके मार्गदर्शन दिए हैं। तो पूर्व जमाने में लोगों का धर्म के ऊपर विश्वास था। उसके बाद जब विज्ञान आया, तो विज्ञान ने कहा कि ये जो साइंटिस्ट आए हैं सब, इन्होंने जो थियरीज दिया, उसकी वजह से लोगों का धर्म के ऊपर का विश्वास कम हो गया। और हुआ क्या कि ये विज्ञान ने करके दिखाया, देखो हमने बल्ब बनाया, हमने पंखा लगाया, हमने लाइट लगाया, हमने ये लगाया, आपके धर्म ने क्या किया है? तो टेम्पररी कुछ आपको दिखाया उसने, ग्लिटर, उससे आपको लगा कि यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा चीज है। और देखिए लेकिन क्या हो गया, डिजास्टर कैसे होता है। एक समय तो लोगों ने पहले धर्म में आस्था छोड़ दी, उसके बाद विज्ञान में आस्था आई, लेकिन एक समय ऐसा आया कि विज्ञान से भी लोगों की आस्था उतर गई। आप देखेंगे 20वीं शताब्दी में जब आइंस्टाइन ने थियरी दी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, सुना है आप लोगों ने इन साइंटिस्ट का नाम? आई होप आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। आइंस्टाइन ने एक थियरी दिया रिलेटिविटी का, और उसी समय में एक थियरी आया क्वांटम का। थोड़ा सा टेक्निकल है, आप समझने की, थोड़ा सा ध्यान देके सुनिए, समझ में आएगा आपको। तो इस जगत में चीजों का स्वभाव क्या है उसको बतलाने के लिए थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम आई। थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि चीजों का स्वभाव कैसे रहता है, तरंगों के द्वारा, तरंगों जैसा होता है। तरंगा थोड़े जो यहाँ कोई विज्ञान, थोड़े फिजिक्स जिसने पढ़ा होगा उसने आप समझ लीजिए, सारी चीजों का स्वभाव तरंगों जैसा होता है। और क्वांटम फिजिक्स बोलता है कि चीजों का स्वभाव पार्टिकल जैसा होता है, अणु को जैसा होता है, बारीक बारीक। दोनों ही बहुत बड़ी फेमस थियरीज है, लेकिन दोनों ही अलग अलग बतलाती हैं एक वस्तु के स्वभाव के बारे में। तो लोगों ने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही चीज के बारे में दो अलग अलग मत। तो वहां से जो डाइवर्जन चालू हो गया विज्ञान का, कि विज्ञान भी कुछ चीजों के बारे में सही बोलता है, वो भी बोलता है तो वो भी सही है, ये भी बोलता है तो सही क्या है। और इससे बड़ा डिजास्टर आया 1945 के टाइम में, जब आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया था E = mc², बहुत फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन का, जिससे एटम बॉम्ब बनता है। उस एटम बॉम्ब ने क्या किया, बहुत बड़ा डिजास्टर किया, आपको पता ही होगा। जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद तो लोगों को जो लग रहा था कि विज्ञान बहुत बड़ा वरदान है मनुष्य जाति के लिए, वो सबसे बड़ा क्या हो गया, नुकसान बन गया। तब लोगों को पता चलने लगा कि अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है क्या। हम सोच रहे थे कि हमने विज्ञान का सहारा लिया तो हमारा सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, लेकिन इस विज्ञान के बल पे तो नुकसान भी हो सकता है, इतना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। तो 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, उसके सबसे बड़ा इक्वेशन आज मानव जाति के लिए सबसे बड़ा घातक हथियार बन गया है, नष्ट करने वाला। आज देखिए ना कितने सारे दो देशों के बीच में या यहाँ वहाँ कितनी लड़ाइयाँ हो रही है, और इन लड़ाइयों को एक झटके के अंदर लोग किसी देश को खत्म कर सकते हैं। और ये कंट्रीब्यूशन किसका है, ये विज्ञान का है, धर्म का कंट्रीब्यूशन नहीं है ये। तो इसीलिए लोगों ने जो मॉडर्न टाइम है उसमें विज्ञान के ऊपर से भरोसा छोड़ दिया। टेक्नोलॉजी आई लेकिन साथ में अनएम्प्लॉयमेंट लेके आई, बराबर ना। कितने लोग बेकार हो गए, जो खेती पहले गाय बैल से होती थी, मजदूरों से होती थी, आज ट्रैक्टर से होती है।
कितने सारे लोगों ने घर दार छोड़ के सिटी में आ गए, सिटी ओवर पॉपुलेटेड हो गया। कितनी और इन असुरों के शास्त्र का विचार न करने की वजह से इन्होंने जो समाज में गंदगी फैलाई, मतलब मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे, इसकी वजह से लोगों को आजकल कुछ विश्वास ही नहीं कि किस चीज के ऊपर विश्वास है क्या। तो इसीलिए मॉडर्न टाइम में लोगों का अगर किसी चीज के ऊपर विश्वास है तो लोग क्या बोलते हैं आजकल, आप किसी भी टीचिंग करने जाएंगे, आप प्रचार करने जाएंगे तो लोग क्या बोलते हैं, ना मुझे धर्म के ऊपर विश्वास है, ना विज्ञान के ऊपर विश्वास है, मेरे लिए जो चीज काम करेगी मुझे उसके ऊपर विश्वास है, चाहे वो धर्म हो या विज्ञान हो, whatever works for me basically experience। इसलिए आप देखेंगे महाराज ने एक बुक लिखा हुआ है, जर्नी होम, राधानंद महाराज ने। ये जर्नी होम बुक का स्टाइल क्या है कि मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मुझे अध्यात्म के मार्ग में क्या क्या अनुभव आया और उसमें मुझे क्या क्या लाभ हुआ, बेसिकली शेयरिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ भक्ति। इसलिए देखिए आज के जमाने में अगर आपको प्रचार करना है तो आपको कुछ टेक्निकल चीजें शास्त्र से बता के या फिर कुछ श्लोक सुना के नहीं लोग समझते उसको। लोग ये देखना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, आपको कुछ लाभ हुआ है क्या भैया, आपकी बुरी आदतें छूटी हैं क्या, आपके जीवन में आनंद आ रहा है क्या। अगर हमको आनंद नहीं आया है, हमारी आदतें नहीं छूटी है, हम ही अच्छा नहीं बने तो हम क्या प्रचार करेंगे लोगों को। हम अगर अच्छे बनेंगे तो एक्सपीरियंस है ये, तो लोग फिर क्या करते हैं, सामने आके देखना। मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि चैंटिंग करने से क्या फायदा होता है, प्रसाद खाने से क्या होता है, मंदिर में जाने से क्या होता है, राइट। सो दिस इज ये जो मॉडर्न टाइम बना है, इसमें आपको प्रचार अगर करना है तो केवल एक ऐसा रिपीट करके नहीं होगा, कुछ बुक्स खाली पढ़ के, आपको एक्सपीरियंस पर्सनली आपके लाइफ में दिखाना पड़ेगा शास्त्र को पालन करके, राइट। और प्रभुपाद उन चीजों को वहाँ पे पर्पट में लिख रहे हैं। एक चीज इंटरेस्टिंग लिखते हैं प्रभुपाद बीचों में अगर जाएंगे पर्पट में कि असुर लोग कहते हैं कि ये सारा जगत स्वप्न है, स्वप्न से बना हुआ है, स्वप्न में चला जाएगा, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इसे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। बराबर ना। अतः वे ज्ञानार्जन करने के बजाय अपने स्वप्न लोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। तो वो चीज वहां पे लिखा है, कैसे वो आप पढ़िएगा उसमें। बट ये सिचुएशन है हमारा आज का, और हम लोग जितना तथाकथित विज्ञान और तथाकथित भौतिकवादी लोगों का विचार अपने सामने रखेंगे और उसको उसके ज्यादा संपर्क में रहेंगे, उतना हमारे लिए नुकसानदायक है। अब ऐसे लोगों का जो कंक्लूजन है और ऐसे लोगों का डेस्टिनेशन आगे दे रहे हैं भगवान आगे के श्लोकों में, कहते हैं एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धय प्रभवन्ति उग्रकर्माणं क्षयाय जगतो अहिता। ओके, धर्मात्मा प्रभु अनुवाद पढ़िए इसका। कृष्णा, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। थैंक यू। ये सब लोग जो क्या है, किस लिए उत्पन्न हुए हैं, संसार का नाश करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। केवल संसार को नष्ट कर देंगे ये लोग, और इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हालांकि ऐसा दिखता है आपको कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बड़ा बड़ा एरोप्लेन बनाया, ये बनाया, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं समाज का, संस्कृति का, हमारे आत्मा का विनाश कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का जो आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है,
इन लोगों का जो मेंटेलिटी वो कहाँ पे रूटेड है? जड़ पदार्थ में। प्रॉपर बिगिनिंग में लिख रहे परपट के, आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं, भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का बोध नहीं होता, सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं। इन सब लोगों का जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो कहाँ पे जुड़ी हुई है? जड़ पदार्थ के साथ, मैटर के साथ। इसलिए देखिए कितना भी आप उनको दीजिए वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। देखिए दो प्रकार के लोग यहाँ पे हैं, जिनके पास कुछ चीजें हैं और जिनके पास कुछ चीजें नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास कुछ, प्रभु जी ये चाहिए था लाइफ में, ये नहीं मिला है, ये चाहिए था, ये नहीं मिला है, बराबर ना। और कुछ लोग हैं मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास फिर भी कुछ भी नहीं है क्यों ऐसा? मेरे पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि जो भी है वो मेरे लिए कम ही पड़ता है, क्योंकि इतना लोभ है, इतना रजोगुण है कि कोई भी चीज आपको दो वो कम ही गिरेगी आपको। लाख लाख रुपया कमाओ आप, करोड़ों रुपया कमाओ, फिर भी कम ही लगेगा, और दो और दो और दो। और जो बेचारे जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करें? अभी जिनके पास नहीं है उनके लिए कंपटीशन बहुत है, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत है लेकिन रिसोर्सेज अनलिमिटेड लिमिटेड है, बराबर ना। अब सब घर में अगर समझो किसी किसी गांव में हमने देखा है पानी नहीं आता है, सूखा रहता है वहां पे, दूसरे शहर से कहाँ कहाँ से पानी भेजते हैं वहां पे। घर 100 है और नल एक है खाली, लंबी कतार रहती है पानी भरने के लिए। तो एक एक बर्तन भरो लेके जाओ, अगले 5 दिन के लिए वही पानी है पीने के लिए, और नहाने का तो सवाल है ही नहीं, थोड़ा हाथ में धो लिया हो गया उसमें। ये सब मटेरियल यू नो इम्बैलेंस, जिनके पास नहीं है उनको तो प्रॉब्लम है ही लाइफ में, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है बहुत। लेकिन जिनके पास है नहाने के लिए स्विमिंग पूल है, उसके लिए भी कम है वो क्यों कम है? इसको समंदर चाहिए बड़ा, ये समंदर का ये ट्रैक मेरा है, इसको मैं कब्जा कर लूंगा, क्योंकि इच्छाएं इतनी अनलिमिटेड है। इसीलिए बेचारे ये लोग जिनके पास है ना, वो भी बेचारे ना होने के बराबर ही है, तो है फिर भी नहीं है, क्योंकि उनकी वृत्ति जो है वही जड़ पदार्थ में बसी हुई है। यही चाहिए मेरे को, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और ऐसी इच्छाएं पूरे करने के लिए क्या करते हैं लोग? उग्र कर्म करते हैं। उग्र कर्म यानी कि भयंकर अननेसेसरी एक्शंस। इसीलिए देखिए एक टर्म यहाँ पे चैतन्य प्रभु एक टर्म को कॉइन करते हैं, WWS वर्ल्ड वाइड स्टूपिडिटी। वर्ल्ड वाइड स्टूपिडिटी यानी कि हर जगह पे आज लोग इसी चीज के पीछे फंसे हुए हैं, अपने आप को प्रगत समझ रहे हैं, लेकिन बेचारे यू नो इतने स्टूपिड है कि दूसरे लोग उनको स्टूपिड बना रहे हैं, ये भी नहीं समझ में आता। जैसे देखिए आपको घर में टीवी में एडवर्टाइज आता है, आजकल तो टीवी छोड़ दीजिए, आपका फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, हर जगह पे एडवर्टाइज आता है। हर कोई एडवर्टाइज क्या कहता है? आपके पास जो चीज है ना वो बेकार है आपका घर बेकार है, आपका घड़ी, अरे फालतू घड़ी पहना है आपने, मेरे पास देखो नया घड़ी आया है। आपका फोन 3rd क्लास 1st जनरेशन, मेरे पास अभी 10th जनरेशन वाला मोबाइल है। आपका चश्मा जो भी पहना होगा बकवास, ये देखो स्टाइलिश चश्मा, बाहर के लोगों को काला दिखता है, आपको सफेद दिखता है आपका घर बेकार है, आप जो खाते हैं वो बेकार है, आपके बाल बेकार हैं, काले नहीं है सफेद हो गए हैं, ये पाउडर लगाओ, आपके शरीर से दुर्गंध आती है। हर कोई चीज आपको बताएंगे आपको जो बकवास है। यही तो काम है ना एडवर्टाइज का। तो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है प्रभु। यही बोला जाता है। फिर अल्टीमेटली बोलते हैं आपकी जो पत्नी है वो भी बेकार है, नई पत्नी लेके आओ। आपके बच्चे बेकार है, नए लेके आओ। अरे कैसे लेके आएंगे इन लोगों की आदत ऐसी है कि आपके पूरे मन तक, आत्मा तक घुस जाएंगे, और यही मेंटेलिटी हमारे अंदर आती है। तो इसलिए सेटिस्फेक्शन कभी लाइफ में होता ही नहीं, क्योंकि बिकॉज कंटिन्यूअसली प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपके पास जो है बेकार है। अरे भैया क्यों बेकार है? आप बोल रहे हैं इसलिए बेकार है बस हम लोग इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। तो इस तरह से हम मूर्ख बनाए जा रहे हैं समाज में। बन रहे कि नहीं हम मूर्ख? हाँ गृहस्थ प्रभु। गृहस्थ सोच रहा है ब्रह्मचारी के पास जो है वो बढ़िया है, तो ब्रह्मचारी सोच रहा है गृहस्थ के पास जो है वो बढ़िया है गृहस्थ सोचता है कि ब्रह्मचारी एकदम हाईली पोजिशनड है, आराम से बैठ रहा है, खाने पीने को टाइम पे है,
कपड़ा, मेडिकल, सब कुछ, वाह क्या जिंदगी है। और ब्रह्मचारी सोच रहा है कि गृहस्थ मजा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, जहाँ जाओ जहाँ सो जब। तो ये सब हमारा रिलेटिव ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज ये जगत में ऐसा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जो आपके पास है वो बेकार है और जो मेरे पास है वो अच्छा है, उस पर लीजिए आप। लेकिन उस चीज को जब लेंगे ना तो पता चलेगा कि ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं थी मेरे लिए। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज का शिकार बन रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा का। और इससे भी बेकार स्थिति तो उन लोगों की वजह से होती है जो फैनेटिक रिलीजियंस रहते हैं। फैनेटिक, आपने देखा होगा कभी कभी नास्तिकवादी लोग कभी कभी ये आर्गुमेंट देते हैं कि धर्म से ज्यादा नुकसान, सॉरी, अधर्म से, नास्तिकों से ज्यादा नुकसान धार्मिक लोगों से हुआ है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं सो कॉल्ड धार्मिक लोग, मेरा ही धर्म सबसे बड़ा है, हम जो कहते हैं वही अच्छा है। हमारे सोसाइटी के अंदर देखेंगे आप, हमारा मंदिर सबसे अच्छा है, हमारा मंदिर जो बोलता है वही अच्छा है, बाकी लोग उनको आता ही नहीं है कुछ, हमसे सीखो कैसे करना है काम। क्रिश्चियनिटी में आपने देखा होगा कई बार ये मेरे में विडम्बना है। आज कहा उस स्टेटमेंट है कि पिछले 200 साल में उन्होंने कितनी बार कहा है कि विश्व का विनाश होने वाला है। सुना आपने कभी? 2011 to 1996 वर्ल्ड इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड। और जब वो समय जाता है वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं होता तो बोलते हैं एक्चुअली क्या है ना, जीसस ने बहुत मर्सीफुली आपको छोड़ दिया। आप फाइनेटिकली कुछ भी बिना शास्त्र के निचोड़ के कुछ भी निकाल के कुछ भी बोलेंगे धर्म के नाम पे, तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। राइट? कई बार तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि समझे एक क्रिश्चियन, एक प्रीस्ट, वो एक प्रीचिंग कर रहे हैं एक आम आदमी को, उसको बोल रहे हैं कि तुमको जीसस के अलावा कोई नहीं बचा सकता, इनको नहीं मानोगे तुम नरक में जाओगे। और सामने वाला आदमी जीसस को ही प्रे कर रहे हैं, मुझे बचाओ। किससे? आपके भक्तों से बचाओ। आपके भक्त मुझे परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। ये सब इवन रिलीजन के अंदर भी देखा जाता है। अगर हम ठीक ठीक से ना समझे कि रिलीजन का रोल क्या है शास्त्रों में। जस्ट टू कंक्लूड ये सेक्शन यहाँ पे, आज यहीं पे कंक्लूड कर देंगे 10वां श्लोक लेके, बट जस्ट इसके साथ कनेक्शन में जोड़ रहा हूँ कि शास्त्रों में 3 चीजें होती है। एक तो स्टेट यहाँ पे है कि हम लोग अगर जो शास्त्रों को न मानने वाले लोग हैं उनको तो फॉलो करना ही नहीं हमको, लेकिन शास्त्रों को मानने वाले लोगों के अंदर भी एक थोड़ा सा सेंस होना चाहिए कि शास्त्र में से किस चीज को बोलना है, किस चीज को नहीं बोलना है। शास्त्र में एक चीज होती है जो शास्त्र हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ अग्रीमेंट में होती है, राइट। दूसरी होती है हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ अग्रीमेंट नहीं में होती है। जैसे मून लैंडिंग, मून लैंडिंग को कुछ डिबेट में लेते लोग, और हम लोग भी अगर बेवजह इन चीजों को उछालेंगे कि चंद्रमा में लोग गए ही नहीं कभी, आप लोग क्या जरूरत है आपको ऐसे बोलने की? आपको पूरे शास्त्र में से डिस्कस करने के लिए यही चीज मिला क्या? अननेसेसरी लोगों को एजिटेट क्यों करना है हमको? पूरे शास्त्र में जैसे उग्रसेन महाराज के पास कहते हैं कि 1 करोड़ सैनिक थे, तो कोई लोग प्रश्न पूछते हैं 1 करोड़ सैनिक ऐसे कैसे वो उतने सारे द्वार छोटे से द्वारका में बसे? तो हम बोलते नहीं वो ऐसा है। तो आपको पूरे शास्त्र में से यही मिला क्या बोलने के लिए? और कुछ मिला ही नहीं आपको बोलने के लिए। शास्त्र में से भी हमको क्या उठाना है क्या नहीं उठाना है देखना चाहिए, और शास्त्र में से हमें वो चीज उठानी चाहिए जिससे मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन हुआ, मैं कैसे शुद्ध हुआ, मेरा जीवन कैसे अच्छा बना है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है मेरे जीवन में, उन चीजों को आप हाईलाइट कीजिए। अदरवाइज इवन विद इन रिलीजन ऑल्सो हम लोग डिजास्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो नॉन रिलीजियस पीपल तो करते ही हैं, लेकिन रिलीजियस पीपल भी ऐसा कर सकते हैं। 10वें श्लोक में देखिए क्या बोलते हैं, कामाश्रित्य दुष्पूरम कामम आश्रित दुष्करम दंभमानव मदान्विता दंभमानमदान्विता मोहाद् गृहीत्वात् असत्ग्रह मोहाद् गृहीत्वात् असत् ग्राहान् प्रवर्तते अशुचिव्रता ओके, अनिता माता जी पढ़िए इसका अनुवाद।
बताना है। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण, धर्म प्रणाम। कभी ना संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरि बोल। यस, थैंक यू। तो जैसे लिख रहे हैं परपोर्ट में, यहाँ पर असुरी मनोवृत्ति का वर्णन हुआ है। असुरों में काम कभी तृप्त नहीं होता, वे भौतिक भोग के लिए अपनी अतृप्त इच्छाएं बढ़ाते चलते हैं। यद्यपि वे क्षणभंगुर वस्तुओं को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंतामग्न होते हैं, तो भी वे महवश ऐसे कार्य करते जाते हैं। आगे की जगह प्रभुपाद लिख रहे हैं असुचि। आगे अगर आप जाएंगे तो लिखते हैं असुचि शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। आपने कभी कभी देखा होगा, है ना, एक चैतन्य शेयर कर रहे थे, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। थाईलैंड में कपल ने 48 घंटा किसिंग किया। ये कोई व्रत है क्या? आप देखिए जीवन में मनुष्य को कैसे व्रत करने चाहिए और कैसा व्रत है। इतना अस्वच्छ व्रत, हजारों कीटाणु, जीवाणु, सड़े हुए फूड पार्टिकल एक दूसरे के मुंह से दूसरे मुंह में 48 घंटे तक लेके रखना, कितना गंदगी और असुचि है, राइट। और हमारे देश में इतना वैदिक सभ्यता वाला देश है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस कितना है। आज से कुछ साल पहले एक बार हमारे जब इंडिया की क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में थी, तो उस समय एक मॉडल इंडिया की थी। उस मॉडल ने बोला कि अगर इंडिया फाइनल मैच जीत गई ना, तो मेरे कपड़े खोल दूंगी सारे में। किसके लिए? क्रिकेट टीम इंडिया की खुशी के लिए। तो पेटा करके, आपको पता रहेगा, पेटा करके एक संस्था है जो प्राणियों को प्रोटेक्ट करती है। तो पेटा ने कहा कि अरे आप टीम इंडिया के लिए क्यों ऐसा करती हो, हमारे लिए करो। क्यों? क्योंकि पेटा के जो एड्स रहते हैं, आपने देखा होगा, एक जगह पे स्त्री को दिखाया जाता है और एक जगह पे पशु को दिखाया जाता है। कहते हैं कि देखो, स्त्री के शरीर में भी यही पार्ट है और पुरुष के शरीर और पशु के शरीर में यही पार्ट है, क्या फर्क है? क्यों मारते हो पशुओं को? उनका विचार अच्छा है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है बहुत गलत है। ऐसे प्रेजेंटेशन की वजह से कितना समाज में व्यभिचार फैलता है, कितनी अस्वच्छ चीजें फैलती हैं, ये नहीं देखते लोग। तो देखिए, शास्त्र से गाइडेंस ना मिलने पे ये होता है, हम अच्छा करना चाहते हैं फिर भी अच्छा नहीं कर पाते। आप एक चीज को सुधारते हैं, दूसरी चीज खराब कर डालते हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत, ऐसे आसुरी लोग मध्य, स्त्रियों, धूत क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये है उनकी असुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदतें, राइट। तो ऐसे लोग दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदर्श में नहीं है। यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। तो आप देखेंगे ये सारे लोग जो भी भ्रष्ट हुए हैं आज या फिर भ्रष्ट हो रहे हैं, ये सब लोग आपको दिखेगा कि बहुत अच्छे हैं दिखने में। और जितने भी आजकल शो आते हैं टीवी में, यहाँ वहाँ सोशल मीडिया में, ये शो वो शो वगैरह वगैरह, सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, लेकिन कोई कल्चर नहीं है, कोई आचार नहीं है, कोई ठीक से विचार नहीं है। और इस तरह से जो आसुरी स्वभाव है उसको और बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए अनलेस हम लोग जब तक शास्त्र से गाइडेंस नहीं लेंगे, शास्त्र से मार्गदर्शित नहीं होंगे, तब तक हम लोग अपनी वृत्तियों को और बढ़ाते ही जाएंगे और इसका कोई उपाय नहीं है इससे उबरने का। इसलिए शुरू में भगवान ने कहा कि द ओनली क्राइटेरिया बिटवीन डीमन एंड बिटवीन असुर और मनुष्य एक ही है, शास्त्र का पालन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक देखें, आगे देखेंगे फिर 11वें श्लोक से 11-12 से श्लोक देखेंगे कि इन लोगों का जीवन कैसे होता है, कैसे कैसे चिंताओं से भरे हुए होते हैं। और आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे, इसमें से बहुत सारी चिंता हमारे जीवन में कैसे बनी हुई है, राइट। चिंताम अपरिमेयम एयाम च प्रलयांतम उपाश्रिताम। प्रलय होने तक सृष्टि का ये लोग चिंताओं में डूबे रहेंगे, क्या होगा कैसे होगा। अरे भैया, क्या होगा कैसे होगा, दूसरों का मत सोचो, अपना सोचो। अभी तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या होगा तुम्हारा, पागल। तो देखते हैं हम लोग अगले बुधवार को
जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद जय। गीता की जय। वांछा जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि नमः। वैष्णव वृंद की जय। जय जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आप लोग बातें करनी है, बातें कर दीजिए, मैं सेशन जस्ट छोड़ के। आपके प्रश्न मेरे लाइन में है, बने हुए हैं। जरूर आएंगे। हरे कृष्ण।